लव स्टोरी भाग 2। आधे घंटे बाद जब खाना खा के स्प्राइट का कैन पे काउंटर पे बिल जमा कर रहा था तो वो मुझे कॉर्नर वाली टेबल पे अपने फ्रेंड के साथ दिख गई। मैंने अपना कैन उसके तरफ झुका के पूछा कि वो भी पिएगी। जवाब में उसने मना कर दिया। फिर भी मैंने 2 कैन लिया और वेटर से उसके टेबल पे पहुंचाने को बोल के होटल से बाहर निकल गया। बाहर निकला तो बड़ी जोर से सिगरेट पीने का मन किया। बैग चेक किया तो 2 गोल्ड फ्लेक और 1 क्लोव था। मैंने क्लोव जलाई और होटल से थोड़ा दूर जाके कश लेने लगा। अभी 2-4 कश ही लिए होंगे कि उसका फ़ोन का फ्लैशलाइट मेरे चेहरे पे था। ऐसे तो मैंने उसकी ड्रेस के हल्के से झलक से ही उसे पहचान लिया था। फिर भी मैंने पूछा, कौन हो? जवाब में वो कुछ बोलने के बजाय फ्लैश जलाए रही। फिर कुछ देर में खुद ही बोली, अच्छे बच्चे सिगरेट नहीं पीते और फिर तुम तो अब मेरे अच्छे बच्चे हो। मैंने कश लेना जारी रखते हुए कहा, मैं कब से तुम्हारा बच्चा हो गया बाबू? अगले पल ही वो दांत पीसते हुए सर पे सवार हो गए। फेंकोगे भी या अभी और फुटेज खाओगे? मैंने सिगरेट होठों से अलग किया और उसे घूरने लगा। वो सीरियस हो गई थी। शुभ मजाक नहीं कर रही, सच में प्यार करती हूँ तुमसे। मुझे लगा कि माहौल बोझिल हो जाएगा, इसलिए चुहल किया कि मैं तो सोच रहा था कि इस सिचुएशन में तुम मेरे होठों पे अपनी होठ रखोगी और पूछोगी कि क्या जलता हुआ सिगरेट मेरे नर्म हुए होठों से ज्यादा जरूरी है। उसने हंस के मेरे हाथ से सिगरेट छीन के फेंका और बोली कि ओ मेरे सस्ते फेसबुक या फिलोसोफर, चलो अब इलायची खाओ, नहीं तो रात भर में स्मेल आएगी और मैं सो नहीं पाऊंगी। एडमिशन वगैरह होते होते वो इतना करीब हो गई कि गर्लफ्रेंड से कम आदत ज्यादा लगती थी। मैं खुद उसके इतने प्यार से हैरत में पड़ जाता। जब भी साथ होती तो जमाने भर की बातें ढूंढ लाती और सुनाती। मैं उसके चेहरे की तरफ तकता और खामोशी से सुनते रहता। अक्सर जब वो फ्यूचर और करियर की बातें करती तो मेरा हाथ अपने हाथ में लेके संजीदा हो जाती। उस वक्त उसके चेहरा ऐसे लगता जैसे बुद्ध ने अपनी सारी शांति और मासूमियत उसके चेहरे पे छोड़ रखी हो। जब वो ज्यादा संजीदा हो जाती तब मैं चुहल करते हुए इश्क में ग्लोबल होते हुए कहता, अरे बामियान की बुद्ध, इतना भी शांत मत दिखो, तुम्हें आसमान में उड़ाने के लिए मेरे जैसा आतंकवादी आ चुका है। वो खिलखिला के हंसने लगती। तब मैं बस उसे देखता रह जाता निर्विकार। अक्सर मुझे जबरदस्ती कैंटीन ले जाती। मैं पैसे देता तो फट पड़ती, तुम्हारा पैसा भी तो मेरा ही पैसा है, अभी इसे खर्च कर लेते हैं, शादी के बाद उसे खर्च कर लेंगे। मैं चुप पड़ जाता। खाने में ना तो मुझे पिज्ज़ा पसंद था, नहीं डोसा, मगर वो ज़बरदस्ती मुझे खिलाती। मैं ना नुकुर करका तो कहती, मेरे हाथों में जादू है, तुम खा के देखो, सब अच्छा लगेगा। इससे पहले ऐसे जिद करके मेरी माँ ही खिलाती थी। तब बचपन में मैं तीखा होने के कारण मीट खाने से मना कर देता और वो मीट को पानी से धो के खिलाती और कहती कि अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं दुबली जाऊंगी। ये बात मेरे मन में भर गया था। बचपन में मैं उन पे गुस्सा होता तो कहता कि आगे से खाना नहीं खाऊंगा और आपको दुबला कर